हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बाय एंट्री कर रहा हूँ पीई और इसके बाद आपसे बात करूँगा। ये मेरा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा। 25 पॉइंट का रखता हूँ। टारगेट जो है आज मैं बड़ा ही करके रखता हूँ। अरे रुकिए, बड़ा करके रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है। 1 मिनट। टारगेट जब रिस्क लिए हैं 70 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, ठीक है। इसमें आर या पार की स्थिति है। देखिए कैंडलस्टिक को अब देखा जाए, ये मेरा एंट्री हुआ है 142.50 में। और रीजन आपको बताता हूँ 5 मिनट चार्ट में। देखिए कल का जो मेरा डेली चार्ट का एनालिसिस था उसके हिसाब से जो है मार्केट को नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो आप दोबारा देख लेना आज के लिए जो मैंने किया था, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ था कि जो डोजी है, डोजी के हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और वो देखिए ये लाइन है, ये पिंक वाला लाइन, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता तो ऊपर जाएगा, लेकिन बाकी सब फीचर ये बता रहा था कि नीचे जाएगा। एक तो वो कारण था। दूसरा देखिए इसमें लॉन्ग लेग डोजी बना, यहाँ कंफ्यूज्ड है क्योंकि मीडिया में लोगों ने बताया होगा बहुत बुलिश है, कुछ है इस तरह से। और ये यहाँ पे क्या सिग्नल दे रहा है ये आपको देखने की जरूरत है। 5 मिनट का चार्ट जो ओपनिंग हुआ, पहला कैंडल जो है आउटसाइड ऑफ अपर बॉलिंजर बैंड बना। मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ बॉलिंजर बैंड वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड से बाहर रहेगा ऊपर या नीचे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसको बॉलिंजर बैंड की ओर आना पड़ेगा। ये एक कारण था। तो मैंने कल ही आपको बताया था 5 मिनट चार्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर 2 जुलाई प्रेडिक्शन, वो ऑप्शनल होगा। आप देखिए कट टू कट। और अगर मैंने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया होता तो यहाँ पे हल्का रेड में फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना भी था, मैं रुक नहीं पाता और मैंने शॉर्ट किया सेकंड कैंडल में ही। इसको भी मार्क कर देता हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने कल ही बताया हुआ था। और कल का एनालिसिस मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था 3.3 मिनट का, लेकिन बहुत लोगों ने उसको भी पूरा नहीं देखा। ये उनकी किस्मत है। नहीं, अगर उनको सीखना है और नहीं कमाना है तो कोई बात नहीं तो आप देखिए ये द नाइस वर्ल्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। अब इसमें मेरा क्या, देखिए अभी ये मेरा प्रॉफिट में जा रहा है। मैंने इस जगह एंट्री किया था, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, इसलिए इसको मैं देखता नहीं। मैं सिर्फ 5 मिनट चार्ट को देख के आज मैंने टारगेट बड़ा रखा है। देखिए क्योंकि जो लोग यहाँ पर बुलिश होके जो लोग फंसे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस अभी कट रहा है, इसलिए ये बड़ा कैंडल। और सीपीआर देखिए ये मैंने लिख लिया है, सीपीआर नैरो है, मतलब ट्रेंडिंग डे होगा तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे की ओर ट्रेंड करेगा तो ऑप्शन बाइंग में मुझे प्रॉफिट जरूर होगा। ये है पावर ऑफ एनालिसिस। मैंने आपको लगभग सभी स्ट्रेटेजी बताया हुआ है। गैप स्ट्रेटेजी भी हाल में ही मैंने अपलोड किया है, बहुत लोगों ने उसको देखा नहीं। अगर आपने देखा होता तो आपको ये पता चलता कि ये जो ओपनिंग रेंज मैंने ड्रॉ किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और मूविंग एवरेज 20 जो है उसके नीचे ही रहा, उसको टच भी नहीं किया। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 नीचे की और डायरेक्शन दे रहा है, जिसके कारण मैं आराम से बैठा हुआ हूं, ये सोच रहा हूं कि मुझे आज इस पीई बाय ट्रेड में जरूर ही प्रॉफिट होगा। निफ्टी विल फॉलो माय प्रेस्क्रिप्शन। अब निफ्टी का डेली चार्ट देखिए, कल का ड्राइंग है
ये इस डोजी के ऊपर खुला लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया और नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आ रहा है कहाँ? 25,500 के लेवल की ओर, जो कि है एक साइकोलॉजिकल लेवल और कल के कैंडल का लोअर लेवल भी है और यहाँ पर वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन भी है। अब आप समझ गए होंगे मैंने कल क्यों कहा था कि 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस जो है ऑप्शनल है। 2 जुलाई के निफ्टी प्रेडिक्शन के लिए डेली चार्ट के प्रेडिक्शंस ये बहुत क्लियर था कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब ये सीपीआर के पास आके थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे लग रहा है ये सीपीआर जो है आज ब्रेक होना चाहिए। मार्केट इस तरह से आपको डराता है। देखिए इतना रेड कैंडल के बाद यहाँ कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने सीपीआर को ध्यान में रख के शॉर्ट किया होगा, उन लोगों ने यहाँ शॉर्ट कवर किया होगा कुछ, या जो लोग सिर्फ सीपीआर पर ट्रेड करना चाहते हैं और जिनको ये लगता है कि फ्लैट सुपर ट्रेंड का मतलब सपोर्ट होता है, इसके ऊपर कैंडल रहने से बाय करना, वो यहाँ घुसे होंगे। अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ कटना जरूरी है मुझे जो लग रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो है नीचे की और डायरेक्टेड है, नीचे आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था ये ग्रीन कैंडल जो है एक ट्रैप था जो अनाड़ी ट्रेडर है उनके लिए। अब सीपीआर आज का जो है ये ब्रेक डाउन हो गया है। देखिए ये जो एरो दिख रहा है ये मेरे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया, मैंने इसको नहीं किया है। इसके हिसाब से आप यहाँ शॉर्ट करते और मैंने कहाँ किया? यहाँ। इसीलिए आप जुड़े रहिए द नाइस वर्ल्ड के साथ, तो आप भी सीखोगे कैसे ट्रेड करना है, कुछ सीखेंगे और कुछ आप लोगों से भी हम सीखेंगे। अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखें कि आज आपने कैसा ट्रेड किया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने पास्ट मेमोरी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये देखिए कल के दिन का ये कंसोलिडेशन रेंज था, तो यहाँ इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर में मूवमेंट जो है उतना स्टिफ नहीं होगा, यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, यहाँ थोड़ा परेशानी होगा। तो देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि आप यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड जो है ये ट्रांसवर्स है, ये अभी ट्रेंडिंग नहीं है, ये साइडवेज है। और सुपर ट्रेंड जो है नीचे की ओर ऐसे डायरेक्टेड नहीं है, ये यहाँ ट्रांसवर्स हो रहा है, तो ये एक पुल बैक यहाँ क्रिएट करवाएगा। ये एक परेशानी है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस को अभी ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल ही आपको बताया था कि आज के लिए निफ्टी का डेली एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट साबित होगा, इसलिए मैं बीच बीच में निफ्टी के डेली चार्ट को देख रहा हूँ। देखिए कल का ये जो कैंडल था ये डोजी है, इसका जो ओपनिंग था देखिए 25,551 उस लेवल से ये नीचे आ गया है, तो मुझे आज प्रॉफिट बढ़िया मिलना चाहिए। इसको देखते हैं। देखिए ऊपर जाने की कोशिश करें, यहाँ पर सिर्फ बायर्स को ट्रैप किया गया और कुछ नहीं हुआ। जो रिटेलर हैं उनको जो है अब क्या कर सकते हैं, अगर आप एनालिसिस अपने से करना नहीं सीखोगे तो फिर मुश्किल है, आप जो है हैंडल नहीं कर पाओगे ट्रेड को। इस कैंडल में इसके हाई में मुझे 50+ पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ अभी इस तरह से ऊपर नीचे करेगा, फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन इसका जो S1 है ये है 25,497 में, तो वहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि ये जो है कोइंसाइड कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल 25,500 के लेवल के साथ। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब देखिए 5 मिनट चार्ट में आते हैं। मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ था 25,600 के अराउंड में एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप मेरा पिछला 2-3 वीडियो देखोगे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसमें मैंने कहा था, मैं डेली एनालिसिस में मैंने ये बात कहा था 25,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से
निफ्टी जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। नीचे जो है ये वर्जन सीपीआर का एक्सटेंशन जोन है 25,500 से लेके 25,410 के बीच में। तो यहां जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये वर्जन सीपीआर के एक्सटेंशन और साइकोलॉजिकल लेवल 25,500 का कॉम्बिनेशन यहां पर है। और इसी जगह में देखिएगा ये डॉटेड लाइन आज का S1 है, फर्स्ट सपोर्ट। तो यहां तक मिनिमम आना चाहिए। और यहां भी देखिए यहां कुछ बायर जो है यहां घुसे, लेकिन इनका स्टॉप लॉस यहां होगा तो ये यहां पर हिट होगा ही। और ये रेंज जैसे टूटेगा तो मुझे जो लगता है, मैं कभी कभी इस तरह से भी ट्रेड करता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं अभी आप शुरू में ये नहीं कीजिएगा। ये जो 39 पॉइंट है मिनिमम यहां से 39 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। अगर टूटता है तो यहां तक ये लेवल है 25,475 का। अब देखिए आज आप सब चीज लाइव देखेंगे क्या हो रहा है। और इधर मेरा ऑप्शन में देखो, अब यहां पर जो है इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये हर बार जो है रिटेलर को फंसाता है या डराता है। देखिए यहां ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर ये रेड कैंडल उसके बाद आया। यहाँ जो बायर का स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया। इधर देखिए ये अभी हमको दे रहा है 57 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। देखिए 56, 57। तो अभी मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, या टारगेट थोड़ा सा कम करके लेने की कोशिश करता हूँ। बहुत हो गया है क्योंकि ओरिजिनल 25 पॉइंट का है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। अभी इसको जो है 60 पॉइंट का यहाँ पे 60.25 पॉइंट का टारगेट अब रीसेट कर दिया है, क्योंकि उतना लोभ करना ठीक नहीं है। यहाँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से हो रहा है और ये मेरा टारगेट हिट हो गया। देखिए आपने देख लिया है 70 पॉइंट भी अब जा सकता है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लोभ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल भी मैंने 32 पॉइंट नहीं लिया और थोड़ा सा छोटा लॉस हो गया। खैर ये देखिए 60.25 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। और इधर जो है 5 मिनट चार्ट मैं आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। ये अब S1 मैंने कहा था S1 हिट करेगा, तो यहाँ सपोर्ट ले या नहीं ले ये अलग बात है। नहीं तो ये जो रेंज के हिसाब से मैंने निकाला था ये इस लेवल में है 25,475 का, यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अब उतना देर इंतज़ार नहीं करूँगा, कल दिन भर इंतज़ार किया, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर आप सच में डे ट्रेडिंग परफेक्टली सीखना चाहते हैं, एनालिसिस परफेक्टली सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें द नाइस वर्ल्ड चैनल, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।